हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को रियल मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए हमारे अकाउंट में लगभग डीमैट अकाउंट में 80,000 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए। एक्चुअली इस स्ट्रेटजी को हम वीकली बेसिस पर अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं और वीकली बेसिस पर ही हम इसका यूज़ करेंगे रियल मार्केट में। लेकिन इसके अंदर जो मंथ का पहला वीक होता है और लास्ट का वीक होता है, उसके लिए स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं यानी एडजस्टमेंट के जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं और सेकंड और थर्ड वीक के जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो मैं पहले हर मंथ की पहले वीक की बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 जनवरी 2023 की पहली जो एक्सपायरी थी वो 5 जनवरी की थी और 5 जनवरी को हमें नेट जो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ वो 3065 रुपये का हुआ। 5 ट्रेड हमने इसमें टोटल ली थी पूरे वीक में, 4 ट्रेड स्टार्टिंग में और एक बार हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो 300 रुपये हमारा ब्रोकरेज हुआ। जो हमारा प्रॉफिट था वो 3365 रुपये था, जो कि लगभग हमारे इन्वेस्टमेंट का 4.21% होता है। और इसमें से जब हम ब्रोकरेज माइनस करेंगे तो 3065 का हमारा नेट प्रॉफिट है। इसी तरह से अगर हम मार्च के मंथ के पहले वीक की एक्सपायरी देखें तो उसमें हमें 2880 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ और अप्रैल में 3267 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। मई में 5882 रुपये का प्रॉफिट इसने स्ट्रेटेजी ने दिखाया है। जून में 3192 रुपये का हमें लॉस हुआ, जबकि जुलाई में हमें 2472 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 अगस्त के लिए, क्योंकि 27 जुलाई के बाद में 3 अगस्त की एक्सपायरी आती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 अगस्त ऐड कर लेता हूँ, 3 अगस्त। और ये स्ट्रेटजी हम वीक के एंड में बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा 27 जुलाई। 27 जुलाई के एंड में यहाँ पर भी मैं 3 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 3 अगस्त तक हमें हमको इसे यूज़ करना है। तो मैं सीधा आ जाता हूँ एंड ऑफ द डे पर 3:16 के आसपास। ठीक है, जो स्ट्रेटजी हम ये बनाएंगे इसे हम 3:06 पर क्लोज कर देंगे और 3:06 से लेकर 3:30 बजे के बीच में हम इसे कभी भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:15 मैंने एक आइडियल टाइम सेलेक्ट कर लिया है। और इस समय अगर हम स्पॉट की बात करें तो मार्केट का जो स्पॉट है, जो स्पॉट प्राइस है वो 19,663 रुपये है। तो हम यहाँ पर 19,650 को एटीएम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ये एक दोस्तों यहाँ पर पूरी एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर मैंने पूरे 2023 के हर एक वीक की एक्सपायरी को दोस्तों चेक किया है और उसकी रेंज निकाली है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 जनवरी की जो रेंज थी वो 191 पॉइंट्स की थी, जो कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास की रेंज थी। 12 जनवरी की जो रेंज थी वो 141 पॉइंट्स की थी, जो कि 0.78% के आसपास इसकी रेंज थी नेगेटिव। ये ओपन कितने पे हुई, क्लोज कितने पे हुई, इसके बाद में ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। और हर एक वीक की मैंने यहाँ पर पूरी जो एक्सेल शीट है वो तैयार करके रखी है। तो आपको अगर इस एक्सेल शीट को समझना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, तो इससे रिलेवेंट जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, उन दोनों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और उनके लिंक फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और ये एक्सेल शीट में जो डाटा है दोस्तों, इसके बिहाफ पर ही हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो हमें ये इतना प्रॉफिट प्रोवाइड करा कर दे रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ताकि इस शीट का आइडिया हो इस डाटा के थ्रू हम किस तरह से दोस्तों अपनी इस स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर। मैंने यहाँ पर दोस्तों जो टाइमिंग है उसे सेलेक्ट कर लिया है और अब हम 19,650 को एटीएम मानकर सबसे पहले हम वीकली बेसिस का जो एटीएम है उसे बाय करेंगे। तो 19,650 ये रहा और इसका एटीएम कॉल साइड में हमें मिल रहा है 155 रुपये 80 पैसे का और पुट साइड हमें मिल रही है 84 रुपये 40 पैसे की। ठीक है, उसके बाद में हम सीधा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मंथली एक्सपायरी यानी 31 अगस्त। 31 अगस्त के एटीएम को कॉल और पुट को 19,650 को हमने एक एक लोट सेल करना है। तो कॉल साइड में हमें 345 रुपये के आसपास मिल रहा है 19,650 का एटीएम और 189.4 रुपीज़ पर हमें पुट मिल रहा है।
तो ये हमने दोनों यहाँ पर सेट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो पे ऑफ चार्ट है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन ये पे ऑफ चार्ट दोस्तों 31 अगस्त के लिए शो हो रहा है, जो कि हमारे लिए ये पे ऑफ चार्ट ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसके बराबर में प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन है और यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा, जो भी हम इसमें आगे जैसे जैसे इस बैक टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉल और पुट मैंने बाय की हैं ये यहाँ पर आ गई हैं और इनमें पूरे वीक हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, इनको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, पुट साइड को भी और कॉल साइड को भी। अब ये जो सेलिंग लेग्स हैं इनके अंदर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट के रूल्स बहुत सिंपल हैं। जैसे अभी कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो 345 रुपये का है, तो जैसे ही ये प्रीमियम 100 पॉइंट्स बढ़ जाता है, यानी कि 345 की जगह ये 445 के आसपास पहुंचता है, तो 445 पर आने के बाद में हम इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है इसके अंदर, मार्केट में जब भी अगर 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें दिखाई दे जाता है तो हमारा एक लेग जो सेलिंग लेग्स हैं वो 200 पॉइंट ओटीएम हो जाएगी और जो हमारी एक सेलिंग लेग है वो 200 पॉइंट्स आईटीएम हो जाएगी। तो उस केस में भी हमें अपनी जो सेलिंग लेग्स हैं उनको हम या तो एटीएम पर लेकर आ जाएंगे या हम दोस्तों ओटीएम एक एक दो दो ओटीएम को दूर की को हम सेल कर देंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंड ऑफ द डे पर हमें एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का प्रीमियम लेकर जाना है किसी भी लेग का, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स का हमने पूरे वीक ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जब नीड होगी हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ से मैं 30 मिनट से बढ़ता हूँ आगे। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे 9:31 पर 28 जुलाई को 105 रुपये का हमें यहाँ पर अभी लॉस दिखाई दे रहा है ओवरऑल। तो अब मैं थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ और हमें इधर स्पॉट पर ध्यान देना है और यहाँ पर हमें कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम्स पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। अभी हम अपने स्पॉट प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और ये आ गए हैं हम 28 जुलाई को 3:01 पर। तो मैं और बिल्कुल एंड पर आ जाता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्चुअली कॉल और पुट को सेल करने का रीज़न क्या है। अब देखिए मैं पहले आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है ज़ीरोधा के अंदर और हम आ जाते हैं दोस्तों 27 जुलाई को, ठीक यहाँ पर। तो इस तरह के मूवमेंट में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 27 जुलाई को ये मार्केट जो क्लोज हुई है वो कहाँ पर हुई है 19,659 पर और 19,663 मार्केट का स्पॉट प्राइस था 3:16 पर। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अगले दिन मार्केट डाउन गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आकर दोस्तों क्लोज हुई है, ठीक है, 3 अगस्त को। तो हम इस पूरे मोमेंट को दोस्तों यहाँ पर बैक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो ये हमारी पूरी बैक टेस्टिंग होगी मार्केट के इस तरह के बिहेवियर में, कितना हमें प्रॉफिट होता है, कितना हमें लॉस होता है। ये स्ट्रेटजी अगर हमें आगे कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उस सिचुएशन में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके बारे में हम पूरी बैक टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ दोबारा से और अगले दिन हम आ गए हैं 9:36 पर और आप देख सकते हैं अभी भी दोनों साइड के प्रीमियम में या ना तो 200 पॉइंट का डिफरेंस आया है। मार्केट अभी भी 19,644 पर है और 650 का हमने कॉल और पुट को सेल किया हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो प्रीमियम्स हैं उनमें भी अभी 100 पॉइंट्स का कोई डिफरेंस नहीं आया है और ना ही किसी भी लेग का सेलिंग लेग का प्रीमियम जो है वो 150 के अराउंड पहुँचा है। तो हम फिर से चलते हैं आगे। 3:21 हो गए हैं 21 जुलाई को, ठीक है। और 31 जुलाई की अगर हम कैंडल देखें तो हमने किस कैंडल को दोस्तों बैक टेस्ट किया है, 31 जुलाई को हमने दोस्तों ये वाली कैंडल को बैक टेस्ट किया है। अब आप देखें तो ये कैंडल दोस्तों यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद में यहाँ तक गई और फिर ये इसने नीचे की तरफ लो कितना लगाया है दोस्तों, यहाँ तक इसने लो लगाया है और फाइनली ये ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो 147 रुपये इसका प्रीमियम है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, 147 रुपये हो गया तो इसको मैं यहीं पर कर लूँगा बुक 147.9 पर,
और एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का या उससे ज़्यादा का हम यहाँ पर प्रीमियम लेकर जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इससे एक स्ट्राइक ऊपर यानी कि 700 का 19,700 की पुट को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा मंथली बेसिस की। 19,700 की पुट जो कि 165.4 पर हमें मिल रही है, तो मैंने ये यहाँ पर कर ली है ऐड। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीमियम पहले वाला प्रीमियम था वो एज इट इज़ ऑलमोस्ट हो गया है, 345 के आसपास ही चल रहा है। और इस लैग ने हमें 2,075 रुपये का प्रॉफिट दे दिया है। और अभी भी जो सेकंड लेग हमने ऐड की है उसने 240 रुपीज़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट के साथ में ये खड़ी हुई है। लेकिन जो हमारी बाइंग लेग थी उनके अंदर हमें दोनों के अंदर ही लॉस हो रहा है, क्योंकि मार्केट में एक तरफा मूवमेंट नहीं बना है। तो चलिए चलते हैं सीधा तेज़ी से थोड़ा सा। अगले दिन हम फिर 3:26 पर आ गए हैं और इधर भी 168 प्रीमियम है और इधर 309 प्रीमियम है, तो हमें इनके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 932 रुपये का अभी हमें नेट लॉस इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी सेलिंग लेग्स हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो हमारी 2 लेग्स प्रॉफिट में हैं। एक हमें 1767 रुपये का प्रॉफिट दे रही है और एक ने हमें 2,075 रुपये का प्रॉफिट दे ही दिया है। तीसरी लेग में हमें ना के बराबर लॉस है जो कि 130 रुपये का लॉस है। तो अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट डे और अभी हमारा लॉस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है जो कि 1782 रुपये का हो गया। और लेकिन हम चलते हैं, अभी जो इसका प्रीमियम है वो 165 से 260 के आसपास हो गया है। तो मैं एक एक मिनट से आगे बढ़ता हूँ और ये हो गया है इसके प्रीमियम का लगभग 100 प्लस हो गया है यहाँ पर। तो मैं इसे फिर से इस लैग को कर लूँगा बुक 264.5 पर, ठीक है। और मार्केट कितनी चल रही है, 19,550 के आसपास चल रही है। और जो अदर लैग है इसका प्रीमियम कितना है, 19,650 का, वो है 215 का। तो मैं कोशिश करूँगा कि 215 से कुछ कम 215 के आसपास मैं ऐड कर लूँ। और यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि 19,550 यानी कि एटीएम लेंगे हम या एटीएम से 1 या 2 स्ट्राइक दूर का ओटीएम ऐड करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा हमारे स्ट्राइक पर कि 19,550 का पहले मैं चेक करूँगा। 19,550 हमें मिल रहा है 195 रुपये पर और 19,500 हमें मिल रहा है 175 पर। तो मैं यहाँ पर 175 के साथ जाऊँगा जो कि एक स्ट्राइक ओटीएम है, ठीक है। मार्केट अभी 19,554 है और हमने यहाँ पर ऐड किया है 19,500। यानी अगर नीचे की तरफ मार्केट जिस तरह से आई है इसी तरह से कल भी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इसका प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से दोस्तों इसका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे हम आ गए हैं। नेक्स्ट डे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है और 650 का हमने जो कॉल है वो सेल किया हुआ था और 650 से 19,500 पर मार्केट है तो 150 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जैसे ही 200 पॉइंट का हो जाएगा हम इस लेग को दोस्तों शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 से ये प्रीमियम जो लेग है वो स्पॉट हमारा दोस्तों वो 438 पर है, यानी 200 पॉइंट का पूरा डिफरेंस आ गया है। तो मैं इसको यहीं पर करूँगा बुक 152.3 पर और हम यहाँ पर 19,450 की लैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रीमियम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारी पुट लैग का जो प्रीमियम है वो 227 रुपये के आसपास है। तो 19,450 का कॉल साइड का प्रीमियम कितना चल रहा है एटीएम का 250 और इससे 1 या 2 स्ट्राइक ऊपर यानी कि 19,500 का मैं यहाँ पर प्रीमियम ऐड कर लूँगा। जो लैग है उसको हमने ऐड कर लिया है, ठीक है, जो हमारे इसी प्रीमियम के जो पुट साइड का प्रीमियम है उसके ऑलमोस्ट बराबर है। अब हम फिर से 30 मिनट से बढ़ते हैं आगे और आज एक्सपायरी डे पर हम खड़े हुए हैं और ये पूरी जो स्ट्रेटजी है इसको हम 3:06 तक यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली इसने हमें 7660 रुपये का यानी 7,660 रुपये का ओवरऑल इसने प्रॉफिट दिया है हमें,
ठीक है। और जो हमारी बाइंग लेग्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं एक के अंदर हमें 7782 रुपये का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर 10,150 का एक लेग ने हमें प्रॉफिट दिया है। और इसके अलावा इन सेलिंग लेग्स ने हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट प्रोवाइड कराया है। अब अगर हम इस डाटा के अंदर देखें तो अगस्त के पहले वीक में कितना मोमेंटम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 पॉइंट्स मार्केट गिरी है, यानी कि 1.5% मार्केट में डाउनफॉल आया। और उसके बाद में हमें दोस्तों उसका प्रॉफिट ये हुआ हमारा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7660 रुपये का। तो अगर मार्केट में पूरे वीक एक तरफा लगभग 1.5% का मूवमेंट आ जाता है तो उस केस में हम यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो वीकली ऑप्शंस हैं एटीएम के उनको हमने बाय करके छोड़ देना है, और जो सेलिंग लेग्स हैं उनको हमने एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमारी कंडीशन क्या है, या तो 200 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस आ जाता है तो हमने दोस्तों स्ट्राइक को शिफ्ट करना है, एक नंबर। और 2 नंबर क्या है दोस्तों, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि जिस भी साइड का प्रीमियम 100 पॉइंट्स प्लस हो जाएगा तो उस स्ट्राइक को भी हम शिफ्ट कर देंगे। और एंड ऑफ द डे पर हमें चेक करना है कि प्रीमियम जो है वो एटलीस्ट 150 ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम 150 का जो प्रीमियम है वो ज़रूर लेकर जाएंगे। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर हमने ये कितने एडजस्टमेंट हमें करने पड़े हैं, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करने पड़े हैं। तो ओवरऑल जो हमारे टोटल प्रॉफिट है इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपनी एक्सेल शीट में, जो है 7660 रुपये का, ठीक है। और फाइनली इस वीक हमें 9.58% का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेड हमारी कितनी हुई थी, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेड हमारी 7 है। तो टोटल हमारा ब्रोकरेज जो हुआ वो 420 रुपये का हुआ, और नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 7240 रुपये का हुआ है। धन्यवाद।